2023 खत्म होने वाला है और आने वाला है 2024 और उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ किताबों को सिलेक्ट किया है जो है ऑफ कोर्स पर्सनल फाइनेंस के बारे में, पर्सनल ग्रोथ के बारे में, बिजनेस के बारे में, बायोग्राफी से कुछ ऑटोबायोग्राफिक से, कुछ प्रोडक्टिविटी के बारे में, कुछ टाइम मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि ऑल इन ऑल सारी की सारी किताबों को मैंने सेलेक्ट किया है। काफ़ी सारी ज़्यादा नहीं है, कम रखी है मैंने, बट ऑफ कोर्स अच्छी वाले सेलेक्ट किए। सो बात कर लेते हैं कुछ किताबों के बारे में जो ऑफ कोर्स आपको पढ़नी चाहिए अगले साल। ना जो पहली किताब है उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है लाइफ के बारे में, बिकॉज हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं और जो हमारे प्रॉब्लम्स है वही सबसे बड़ी हैं। बट जब आप इस किताब को पढ़ेंगे जिसका नाम है द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना वो तो कुछ है ही नहीं। जब आप इस ऑथर को और उनकी लाइफ को, उनके सिचुएशन को, उनकी स्टोरी को डिस्कवर करेंगे तभी। और ये है ऑफ कोर्स ऑटोबायोग्राफी है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की स्टोरी है। ऑथर ने उनकी लाइफ के बारे में इस किताब के अंदर लिखा है और काफ़ी अच्छी लाशा के अंदर क्या भाषा के अंदर आपको समझाया है कि यार लाइफ होती तो होती क्या है और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कौन सी चीज़ों को सहन कर सकती हैं। हमारे माइंड के अंदर क्या चलता है जब लोग हमको टॉर्चर करते हैं, हमको सफ़र करवाते हैं, हमको खाना नहीं देते हैं और मारपीट होती है हमारे साथ, और वो सब कुछ ऑथर ने वाली किताब के अंदर बताया है। काफ़ी पेनफुल रहेगी, थोड़ी बहुत डार्क है, बट पढ़ लेना। कुछ लाइफ की चीज़ों के बारे में ऑथर समझाते हैं उनकी स्टोरी के थ्रू, इससे कुछ आइडिया हो जाएगा कि लाइफ होती तो होती क्या है और जो आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो मुझे लगता है कि यार ये किताब को पढ़ने के बाद आई एम श्योर कि चले जाएंगे और वो प्रॉब्लम्स को आप अलग नज़रिए से देखेंगे और उसका सॉल्यूशन आप ढूंढने लग जाएंगे, बिकॉज वो प्रॉब्लम्स काफ़ी सिंपल है, सरल है, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। बट वो प्रॉब्लम से आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो पढ़ लेना ये वाली किताब को। मेरी वन ऑफ द फेवरेट किताब रही है 2023 की। मुझे ऑथर ने काफ़ी कुछ सिखाया है लाइफ के बारे में। आई होप कि यार ऑथर आपको भी जो मुझे सिखाएं वही सिखाएंगे। सो मेक श्योर पढ़ने के बाद कुछ अप्लाई करना, उसको रिफ्लेक्ट करना, सोचना और उसके बाद दूसरी कुछ किताबों की तरफ पढ़ना। ऐसा ही ख़त्म करने के बाद दूसरी कुछ किताबों को मत पढ़ना, समझना, देखना और उसके बाद अगर आपको पढ़नी है तो दूसरी कुछ किताबों को आप पढ़ सकते हैं। सो ये थी पहली किताब। अब जंप कर लेते हैं दूसरी किताब की तरफ जो है ऑफ कोर्स इंट्रोवर्ट्स के बारे में। ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर यानी कि क्वाइट के अंदर बताया है कि जो इंट्रोवर्ट का पावर क्या होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं काफ़ी कम बोलता हूँ और लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार तुझे ज़्यादा बोलना चाहिए, लोगों के साथ घुल मिलना चाहिए, बाहर टहलने के लिए जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा खुलना चाहिए, जो तू अभी दबा हुआ है ऐसा नहीं रहना चाहिए। सो ऑथर आपको ये बोलते हैं कि इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, ज़्यादा बातचीत नहीं करना वो बुरी बात नहीं है। आप कम से कम बातचीत कर रहे हैं बट अपना पॉइंट रख रहे हैं, सही तरीके से समझा पा रहे हैं कम से कम शब्दों के अंदर, तो वो कोई भी बुरी बात नहीं है। लोग बोलते हैं, बोलने तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। सो मेक श्योर ये वाली किताब आपको पढ़ना। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और अगर आप एक्सट्रोवर्ट भी हैं तो भी पढ़ लेना, कुछ आइडिया हो जाएगा उन लोगों के बारे में जो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं बट जब करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। लोग उनको सुनते हैं बिकॉज वो सोचते हैं कि यार ये कभी बोलता नहीं बट अभी बोल रहा है, कुछ होगा तभी बोल रहा है। तो पढ़ लेना। ऑथर ने जो मैंने बताया उससे तो काफ़ी सारी चीज़ें ज़्यादा बताई हैं, काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है इंट्रोवर्ट्स लोगों के बारे में, उनके लाइफ के बारे में कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को डील करते हैं, कैसे सब कुछ जो ये वाली किताब के अंदर ऑथर ने काफ़ी सरल भाषा के अंदर समझा है। बट दूसरी बात ध्यान में रखना कि अगर आप ऑनलाइन इस किताब को बाय करें तो अच्छे पब्लिशर के थ्रू बाय करना, बिकॉज जो मैंने बाय किया ना उसके फ़ॉन्ट काफ़ी कम है तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ता है। सो फ़ॉन्ट काफ़ी छोटे हैं जो मुझे पसंद नहीं है। तो मेक श्योर अच्छे पब्लिशर के थ्रू बाय करना, या फिर अगर आपके सिटी के अंदर कोई भी लोकल स्टोर है, बुक स्टोर है, तो वहाँ पर जाने के बाद इस किताब को पहले चेक कर लेना, उसके फ़ॉन्ट चेक कर लेना, उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है स्पेशली इस किताब को लेकर, बिकॉज मैंने 3-4 बार ऑर्डर किया है और उसके बावजूद भी मुझे ये कॉपी मिली। सो पता नहीं ये पब्लिशर का इश्यू है या फिर क्या है, बट ये था इस किताब के बारे में। देख लेना, पढ़ लेना। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट भी हैं तो भी पढ़ लेना, कुछ आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर काफ़ी सारी किताबों को लिखा है, बट ये किताब मुझे पसंद आई थी जो मैंने पढ़ी थी 2023 के अंदर, जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनी वन। ना ये किताब है कम्युनिकेशन के बारे में, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, लोगों से वन ऑन वन कैसे बातचीत करनी है, अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर बनाना है उसके बारे में है। सो ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया ऑथर ने कंपेयर टू जो पुरानी किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल।
उसके मुकाबले, बिकॉज वो काफ़ी पुराना किताब है। ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, सेम टू सेम लिखा है ऑथर ने, कुछ नई बातचीत नहीं की है, बट थोड़ा सा अपग्रेडेड एंड एक स्ट्रक्चर तरीके से आपको समझा है कम्युनिकेशन के बारे में। सो पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ ना था कि यार लोगों से अपने बातचीत को कैसे मनवाना है, उनसे कैसे बातचीत करनी है, और पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है उसको कैसे निकालना है अपने माइंड के अंदर से। वो ऑथर ने वाली किताब के अंदर काफ़ी सरल भाषा के अंदर, अच्छे तरीके से, अच्छी भाषा के अंदर आपको समझा है। और ये किताब थोड़ी सी मोटी है, बट जब आप इस किताब को पढ़ेंगे पूरा का पूरा, कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार आप कहाँ कहाँ पर दिक्कतों का सामना कर रहे थे जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, अपनी आई कॉन्टेक्ट को सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, या फिर अपने जो हाथ के जेस्चर हैं उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, अपने जेब में रख रहे हैं, जो भी हैं साइन होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के, कम्युनिकेशन के अच्छे वाले, वो ऑथर ने वाले किताब के अंदर आपको समझा है काफ़ी अच्छी लैंग्वेज के अंदर, अच्छी भाषा के अंदर, काफ़ी हार्ड लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। नाउ यहाँ पर अगर आप कोई भी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं या फिर स्टार्टअप को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो मेक श्योर ये वाला किताब को पढ़ना, जिसका नाम है 0 to 1 बाय पीटर थिल। ये है पेपाल के को फाउंडर और काफ़ी बड़े इंसान हैं। अगर आपने सोशल नेटवर्क की मूवी को देखा है तो कुछ आइडिया हो गया होगा कि यार वो कौन है। सो ये किताब है स्पेशली स्टार्टअप्स के बारे में, कि स्टार्टअप्स को कैसे बिल्ड करना है, जो फाउंडर होते हैं उनको कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उससे कैसे आपको बाहर निकल के आना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं स्टार्टअप के अंदर प्रोडक्ट्स को लेकर, या फिर आप कैसे बातचीत कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करना है, वो स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑथर ने वाली किताब के अंदर बताए हैं। और ये किताब काफ़ी मोटी नहीं है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज बिजनेस की किताबें काफ़ी मोटी होती हैं और जो लैंग्वेज होती है वो भी काफ़ी हार्ड होती है, नंबर्स काफ़ी सारे होते हैं, बट ये वाली किताब के अंदर ऐसा कोई भी झोल झाल नहीं है। सो पढ़ सकते हैं 0 to 1। मुझे इस किताब ने काफ़ी कुछ सिखा है, सो पढ़ लेना। अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते थे, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, या फिर करना भी नहीं चाहते थे, तो कुछ आइडिया हो जाएगा कि जो स्टार्टअप होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक कहते पहुँचते हैं, यानी कि 0 to 1 कैसे होते हैं, वो ये वाली किताब आपको सिखाएगी। सो पढ़ लेना, बहुत मोटी किताब नहीं है, 2-3 दिन के अंदर आप ख़त्म कर लेंगे। सो पढ़ने के बाद सोचना और देखना कि अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है या फिर नहीं करना है। सो ये थी स्टार्टअप के बारे में। ना बात कर लेते हैं हमारे दिमाग के बारे में, जो किताब काफ़ी सारे लोगों को पता है, बट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, जिसका नाम है माइंड सेट। ना ऑथर बात करते हैं ये वाली किताब के अंदर, काफ़ी ऑब्वियस बात है, ग्रोथ माइंड सेट एंड फिक्स्ड माइंड सेट। इसके बारे में हमने काफ़ी सारी बात की है। सो अगर आपको पता है तो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए ग्रोथ माइंड सेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरी एक शॉप है, कपड़े की शॉप है, जो मैं काफ़ी सालों से चला रहा हूँ, ऑफलाइन स्टोर है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बाय करते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ, वो लोग भी मुझे जानते हैं, और वहाँ से काफ़ी सारे कपड़े बाय करते हैं, काफ़ी अच्छी शॉप चल रही हैं। सो मैं सारी की सारी चीज़ें सेल करता हूँ अपनी शॉप से, ऑनलाइन अब तक नहीं गया हूँ। और काफ़ी सारे लोग ने मुझे बोला कि यार तू ऑनलाइन चला जा, अपनी ऑनलाइन स्टोर ओपन कर ले, अमेज़ोन पे लिस्ट कर दे, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दे, मिंत्रा पे लिस्ट कर दे, और वहाँ से भी तू पैसा कमा सकता है और ऑफलाइन मार्केट के अंदर से भी पैसे कमा सकता है। दोनों ही जगह से तुझे पैसे मिल जाएंगे कपड़े बेचने के बाद। बट मैं सोचता हूँ कि यार वहाँ से कौन बाय करेगा, ऐसा झंझट कौन करे, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, कमीशन देना पड़ेगा, मैं क्यों दूँ, मैं अपनी शॉप चला रहा हूँ, मैं वही करूँगा, मैं अपग्रेड क्यों करूँ, चेंज क्यों लाऊँ मेरी लाइफ के अंदर, मेरे बिज़नेस के अंदर, जब मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है तब। सो ये हो गया फिक्स्ड माइंडसेट। लोग यानी कि मैं चेंज नहीं होना चाहता बिकॉज मुझे लगता है कि यार ये अच्छा नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट क्या होगा, मैं सोचूंगा कि यार हाँ बात तो सही कर रहे हैं लोग कि यार अमेज़ोन पे लोग बाय कर रहे हैं, मिंत्रा पे लोग बाय कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से कपड़े बाय कर रहे हैं लोग, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने स्टोर को वहाँ पर लिस्ट कर दूँगा। तो वो हो गया ग्रोथ माइंडसेट। मैं चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि यार ये चेंज ऑफकोर्स मेरे बिज़नेस को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा, मेरे बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा है, तो मेरा मन नहीं भी होगा, बट ये अच्छा है मेरे बिज़नेस के लिए और ये चेंज ज़रूरी है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, तो वो चेंज को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और उसको लेकर मैं आगे बढ़ूँगा। ना कि फिक्स्ड रहूँगा कि यार कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहे, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा ऑथर ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की है, जो ऑफकोर्स ये वाली किताब के अंदर आपको पढ़ने को मिल जाएगी। सो पढ़ लेना, काफ़ी मोटी किताब नहीं है, कुछ आइडिया हो जाएगा कि लोग कैसे सोचते हैं और आपको कैसे सोचना चाहिए। माइंड सेट,
जो ऑथर ने हमारी किताब के अंदर डिस्कस की है। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। काफ़ी पुराना किताब है बट आज भी आपको काफ़ी कुछ सिखाएगी ऑथर और किताब भी। सो नाउ हमने माइंडसेट के बारे में बात की, तो बात कर लेते हैं लोगों की साइकोलॉजी के बारे में। जो ये किताब है ना जो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, वो पढ़ लेना लाइफ के अंदर एक बार। मैं सारे के सारे किताबों के बारे में ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यार आपको लाइफ के अंदर ये किताबों को एक बार पढ़ना ही चाहिए। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद भी नहीं है तो एक बार इस किताब को पढ़ लेना। वैसा मैं बोलता नहीं हूँ और किसी किताब के बारे में, बट इस किताब के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। नाउ इस किताब के अंदर ऑथर ने बताया है कि लोग क्या सोचते हैं पैसे को लेकर, उनके माइंड के अंदर क्या चलता है जब कोई इंसान पैसे खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है या फिर उसके पैसे डूब जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनके पैटर्न क्या होता है, कैसे विचार आ रहे होते हैं उनके दिमाग के अंदर। वो सब कुछ ऑथर ने काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद, काफ़ी सारे डेटा पॉइंट को इकट्ठा करने के बाद ये किताब के अंदर लिखा है। और जो ऑथर ने कुछ स्टोरीज भी बताई जो ऑफ कोर्स आपको पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा, थोड़ी सी फैसिनेटिंग लगेगी। बिल गेट्स की स्टोरी है, मार्क ज़करबर्ग की स्टोरी है, ऐसी कुछ स्टोरी हैं जो थोड़ा सा अच्छा फील कराएगी आपको, कुछ नया सिखाएगी आपको बिजनेस वर्ल्ड के बारे में, पैसे के बारे में आपके विचार बदलेगी पैसे को लेकर कि हमको कैसे लोगों को जज नहीं करना चाहिए उनकी स्पेंडिंग को लेकर या फिर इन्वेस्टिंग को लेकर या फिर उनकी सैलरी को लेकर। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो, बिकॉज ये काफ़ी पॉपुलर किताब है। अगर आपने एक बार नाम सुना था बट आपको लगता है कि साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या ही बात करेंगे ऑथर, नॉर्मल से किताब होगी, बट ऐसा नहीं है। एक बार पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। और यही ऑथर की एक दूसरी किताब आई है जिसका नाम है, कहाँ पर गई, ये रही, सेम एज एवर। ये किताब अच्छी है बिगनर्स के लिए बट उतनी ही अच्छी नहीं है जैसे ये थी। क्या ऐसा नहीं कर आपको ये वाली किताब को लाइफ के अंदर एक बार पढ़ना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। सो इस किताब को आप स्किप कर सकते हैं, सेम एज एवर को, बट साइकोलॉजी ऑफ मनी को एक बार पढ़ लेना यार। अगर आपको पढ़ना भी पसंद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ऑडियो बुक को बाय कर लेना। अगर आपको पैसे खर्चे नहीं करने हैं तो कहाँ से आपको ये मिलेगी वो आपको पता है, सो मेक श्योर वहाँ से आप ले सकते हैं और सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी करना है कर लेना। बट एक बार शांति से इसको समझना, पढ़ना और अप्लाई करना जो भी ऑथर बताते हैं आपको ये वाली किताब के अंदर। नाउ पैसे की बात काफ़ी हो गई है तो बात कर लेते हैं थोड़े से हमारे ड्रीम के बारे में, हमारे गोल्स के बारे में। और वो किताब कौन सी है आपको पता होगी, अगर पता है तो बताना डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या, कमेंट सेक्शन के अंदर। और वो किताब का नाम है अल्केमिस्ट। नाउ ओके, थोड़ी सी उल्टी हो गई। नाउ ये स्टोरी ड्रिवन बुक है बट सेल्फ हेल्प है, पर्सनल ग्रोथ के बारे में है। एक लड़का होता है, उसको एक ड्रीम आता है और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो आगे निकल जाता है। जब वो ड्रीम के पास पहुंचता है तो उसको कुछ रियलाइज़ होता है। वो क्या होता है वो ऑफ कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने बता दी स्टोरी, तो आपको पढ़ने का उतना मज़ा नहीं आएगा, एंडिंग ही बता दी तो फिर क्या ही। सो पढ़ लेना, पर्सनल ग्रोथ के बारे में है, सेल्फ हेल्प है। हाउ टू गाइड नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा अच्छी लाइफ को जीने के लिए, अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, ऐसा नहीं है। एक अच्छी सी स्टोरी है जो मुझे काफ़ी पसंद आई और आई होप कि यार आपको पसंद आएगी। सो अगर नाम सुना था एक बार लाइफ के अंदर और अगर आप उसको डिले कर रहे थे कि मैं आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, तो वो डिले को आज ही ख़त्म कर दो और इस किताब को बाय कर सकते हैं। या फिर बाय नहीं करनी है तो काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ से आपको ये किताब मिल जाएगी। सो वहाँ पर जाने के बाद इस किताब को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट पढ़ लेना एक बार और उसको रिफ्लेक्ट करना और देखना क्या ऑथर कहना चाहते थे, कहाँ पर इस किताब को मुझे इम्प्लीमेंट करना है और वो सब कुछ। सो पढ़ लेना द अल्केमिस्ट अगर आपने अब तक इस किताब को नहीं पढ़ा था तो। नाउ ये हो गई ड्रीम की बात है। नाउ बात कर लेते हैं, अगर आपका ड्रीम है उसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है। हो सकता है बिजनेस को, अपनी लाइफ को, तो उसके लिए किताब है जो मुझे काफ़ी पसंद आई है और उस किताब से मैंने काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट किया है मेरे लाइफ के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर, और वो है रीवर्क। और ये किताब थोड़ी सी मोटी है बट जो भी ऑथर ने बताया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिजनेस है या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे या फिर स्टार्ट भी नहीं करना चाहते थे, भूल जाओ बिजनेस के बारे में, बट स्टिल इस किताब को पढ़ लेना, बिकॉज ऑथर आपको समझाते हैं कि आपको टीम को कैसे बिल्ड करना है, टीम को कैसे इकट्ठा करना है और उनको कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे समझना है। टीम को आपने बिल्ड कर दिया, अगर वो बिखर सो यस वापस आ चुके हैं। सो हुआ क्या, यहाँ पर एक परफ्यूम है, स्प्रे है जो 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली स्प्रे कर देता है
और वो मुझे पता था, बट मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान कैमरे पे है, वहाँ पर मेरा ध्यान नहीं था तो थोड़ा सा हिल गए। बात कर रहे थे हम रिवर के बारे में। हमने बातचीत कर ली है ऑलमोस्ट सब कुछ इस किताब के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में है, टीम बिल्डिंग के बारे में है, बिजनेस के अंदर कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे उसके बारे में है। पढ़ लेना, एक बार तो पढ़ लेना। ऑथर ने काफ़ी सरल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया है वो सब कुछ जो मैंने बताया मैनेजमेंट के बारे में, वो सब कुछ पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। आई थिंक मुझे लगता है ऐसा कि आपको लाइफ के अंदर ये वाली किताब को एक बार तो पढ़ना चाहिए। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं रहे थे कि यार मुझे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, बिजनेस भी नहीं करना है, स्टार्टअप भी खड़ा नहीं करना है, जॉब ही करनी है मुझे पूरी की पूरी लाइफ, या फिर गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं आप, तभी पढ़ लेना। कुछ आइडिया हो जाएगा आपको, कुछ जो क्वेश्चन घूम रहे होंगे आपके माइंड के अंदर उसका आंसर मिल जाएगा। पढ़ लेना एक बार तो, ऐसा मेरा मानना है। बट नहीं पढ़नी तो ऑफकोर्स चॉइस आपका रहता है, मैं कौन होता हूँ आपको फोर्स करने वाला। नाउ लाइफ के अंदर कई बार ऐसा होता है कि यार हम जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फिर दूसरे को भी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं काफ़ी सालों से, और कई बार हमको लगता है कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ लाइफ के अंदर, एक ही चीज़ को मैं बार बार रोज़ उठता हूँ, काम करता हूँ, खाना खाता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ, फिर से वो सब कुछ हम रिपीट करते हैं। यानी कि एक साइकिल होता है हमारा, उसके अंदर हम घूमते रहते हैं और कई बार हम बोर हो जाते हैं। और अगर आपको वो बोरिंग से बाहर निकलना है तो मैं इस किताब को आपको रेकमेंड करता हूँ, जिसका नाम है कीप गोइंग। ना ऑथर ने भी ये साइकिल को एक्सपीरियंस किया था उनके लाइफ के अंदर, और उसको डिस्कवर करने के बाद उन्होंने उनका आंसर खोजा, और खोजने के बाद काफ़ी सारा रिसर्च किया, और उसके बाद जो भी उसको आंसर मिला उसको ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर लिखा है। पढ़ लेना इस किताब को। अगर आप ऐसा बोरिंग फील कर रहे थे अपने काम को लेकर के, यार मैं क्या ही कर रहा हूँ दिन के अंदर, सुबह उठता हूँ, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद काम करते हैं, उसके बाद लंच करते हैं और फिर से काम करते हैं, उसके बाद फिर से डिनर करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, तो ऐसा आपको बोरिंग फील हो रहा है, कंटाला आ रहा है काम करते हुए, फिर मज़ा नहीं आ रहा है यार लाइफ के अंदर, तो इस किताब को पढ़ लेना। उसके आंसर मिल जाएंगे कि यार आपको कंटाला क्यों आता है और उस कंटाले को कैसे मज़े में कन्वर्ट करना है। पढ़ लेना कीप गोइंग। और इस ऑथर की एक दूसरी किताब भी है, उसको हम बाद में देखेंगे बिकॉज लास्ट में है आई थिंक, उसको लास्ट में देखते हैं। पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो कीप गोइंग। नाउ अभी चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था चेंज के बारे में एक किताब थी, कौन सी मैं भी भूल गया। चेंज के बारे में हमने बात की थी माइंड सेट के अंदर कि मेरी कपड़े की दुकान है बट मैं चेंज नहीं होना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि यार क्यों हुई ऑनलाइन जाऊँ मैं, मेरी शॉप काफ़ी अच्छी चल रही हैं। तो चेंज को लेकर फिर भी डाउट था आपको कि यार मुझे वो बड़ी किताब है यार, मैं क्यों उतनी मोटी किताब को पढूं। तो ये वाली किताब को पढ़ना जिसका नाम है हु मूड माई चीज़। काफ़ी अच्छी सुंदर स्टोरी है, चूहे की स्टोरी है। ऑथर ने आपको समझाया कि यार चेंज लाइफ के अंदर क्यों ज़रूरी है। जहाँ पर चेंज लाना है वहाँ पर आपको चेंज लाना ही पड़ेगा। आप कोई भी एक जगह पर बैठ के अपनी लाइफ को बिता नहीं सकते हैं। चेंज है लाइफ के अंदर तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा और उससे आपको लाइफ के अंदर इम्प्रूव होना पड़ेगा। आप कोई भी एक चीज़ को पकड़ के बैठ नहीं सकते हैं। चेंज लाना है आपको। और अगर आपको कोई भी हाउ टू गाइड नहीं चाहिए कि मुझे ऐसा स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना कि यार ये करो ये करो ये करो ये करो, ऐसा मुझे किताब नहीं पढ़नी, हाउ टू गाइड नहीं चाहिए मुझे एक स्टोरी वाली किताब पढ़नी है जहाँ से मुझे कुछ लाइफ के बारे में सीखने को मिले, चेंज के बारे में सीखने को मिले। तो मेक श्योर ये वाली किताब को पढ़ना, बिकॉज मुझे ये किताब मुझे काफ़ी पसंद आई थी। मुझे काफ़ी कुछ सिखाया इस किताब ने चेंज के बारे में, मुझे पता था बट स्टिल पढ़ने का मज़ा आया। ऑथर ने काफ़ी अच्छी तरीके से स्टोरी को लिखा है। कुछ आपको पता भी चलेगा कि यार ऑथर एक छोटे से स्टोरी है, स्टोरी बहुत बड़ी नहीं है बट कैसे उसको बड़ा बना सकते हैं और उससे कुछ लाइफ के बारे में कैसे सीख सकते हैं। लिखने के बारे में भी कुछ आपको पता चलेगा। पढ़ लेना हु मूड माई चीज़, चूहे की स्टोरी है। पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। ये है चेंज के बारे में। ये भी ऑफकोर्स सेल्फ हेल्प या फिर पर्सनल ग्रोथ की कैटेगरी के अंदर आती है, बट स्टोरी के थ्रू आपको समझा है। हेलो, मैंने इस किताब को लिखा है जिसका नाम है प्रोडक्टिव अवेयरनेस, अंडर 100 पेजेस है। और ये किताब है हमारे ख्यालों के बारे में, हमारे दिमाग के बारे में। मैंने जो सब कुछ सीखा था इन सारे के सारे किताबों से, लोगों से, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, और जो भी था यहाँ पर वो सब कुछ मैंने इस किताब के अंदर लिखा है। और ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे। जहाँ से भी आपको पसंद आता है बाय कर सकते हैं और बाय कर लेना, बिकॉज काफ़ी टाइम लगा इसको लिखने के लिए। और लिखते समय मुझे काफ़ी मज़ा आया था। जो भी था मेरा एक्सपीरियंस वो सब कुछ मैंने इस किताब के अंदर लिखा है। एंड आई होप कि पढ़ते समय आपको उतना ही मज़ा आएगा। और मैंने इसकी प्राइस काफ़ी सस्ती रखी है। ऐसा लगेगा नहीं कि यार काफ़ी महंगी किताब है, ऐसा नहीं है।
सस्ती है बट जो लिखा है वो काफ़ी महंगा है। सो पढ़ सकते हैं। मेरी किताब ऐसा इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने काफ़ी दिल से लिखी एंड आई होप पसंद आएगी आपको जब आप इस किताब को बाय करेंगे पेपर बैग के अंदर या फिर ई बुक के अंदर, एंड उसको आप एंजॉय करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, मज़ा आएगा। और बाय करते हैं, पढ़ते हैं, मेक श्योर ड्रॉप अ रिव्यू ऑन अमेजोन, व्हाई नॉट, राइट? वो कर सकते हैं अगर आपको लगे अच्छी चीज़ है तो। सो वाई कलर ना, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो प्रोडक्टिव अवेयरनेस, एंड आई होप कि आप एंजॉय करेंगे पढ़ते समय एंड कुछ सीखेंगे। आई होप, मैं क्या बोल सकता दूसरा, मेरी किताब है, अगर आप पढ़ते हैं तो मेक श्योर रिव्यू करना और मुझे बताने कि यार कैसी है। जहाँ पर भी आप रिव्यू करेंगे मैं रिप्लाई करूँगा, वाई नॉट, नेगेटिव पॉजिटिव डजेंट मैटर, पढ़ने के बाद रिव्यू डालना, वाई नॉट, राइट? सो ये थी प्रोडक्टिव अवेयरनेस, पढ़ लेना प्लीज़। नाउ ये वाली है ऑटोबायोग्राफी, जो इंसान ने लिखी है ऑटोबायोग्राफी, वो मरने वाले थे। उनको पता चलता है कि यार मेरी लाइफ अभी रही नहीं है, मैं कुछ महीनों का मेहमान हूँ, उसके बाद मैं रहूँगा नहीं इस अर्थ पे, तब जाके उन्होंने इस किताब को लिखा है। सो इस किताब को पढ़ने के बाद, यानी कि ऑफकोर्स व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, पढ़ने के बाद आपको कुछ रियलाइज़ होगा कि यार लाइफ कितनी अच्छी है, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। अच्छा सा घर है, मेरे पास लोग हैं, मेरी फैमिली है जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, और वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए अच्छी लाइफ को जीने के लिए। बट स्टिल मैं कंप्लेन करता हूँ कि यार मेरे पास वो नहीं है जो उनके पास है, मुझे वो चाहिए जो मेरे पास नहीं है। सो अप्रिशिएट करो जो आपके पास है वो, एंड लिव इन द मोमेंट, जो प्रेजेंट चल रहा है उसके अंदर जियो, ना कि फ्यूचर के बारे में सोचो, पास्ट के बारे में सोचो, बिकॉज आपको पता नहीं है कि यार अगले मिनट क्या होगा। मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ इस किताबों के साथ, अगली मिनट क्या होगा आई डोंट नो, बट मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो मैं अभी क्या हूँ, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। सो ऐसे ही रो लाइफ के अंदर, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में ज़्यादा चर्चा विचारणा ना करें अपने दिमाग के अंदर, तो अच्छी बात होगी। एंड वही आपको करना चाहिए, यानी कि लिव इन द मोमेंट एंड अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करो। एंड इस किताब को पढ़ना, बिकॉज ऑथर ने बताया है उनके जो लाइफ के कुछ चंद मोमेंट बचे थे, उस मोमेंट के अंदर उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, कैसे ख्याल आ रहे थे, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, वो सब कुछ ऑथर ने वाली किताब के अंदर आपको समझाए। सो मेक श्योर पढ़ना, व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, ऑटोबायोग्राफी है। सो पता चलेगा लाइफ के बारे में, और लोगों की लाइफ के बारे में सुनना या फिर पढ़ना अच्छी बात है, बिकॉज वो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यार लाइफ मीन अच्छी है जो हमारी है वो। सो पढ़ लेना, व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर। नाउ यहाँ पर ये वाली किताब काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी है, बिकॉज ऑथर ने यहाँ पर उनकी लाइफ के कुछ चंद किस्से आपको बताए हैं, जिसका नाम है नेवर फिनिश्ड, और ये लिखी है डेविड गॉगिंस ने। ना डेविड गॉगिंस की ये दूसरी किताब है, पहली किताब थी वो उनकी प्रॉपर ऑटोबायोग्राफी थी, उनकी लाइफ की जर्नी थी जो बताया था, और ये जर्नी है बट कुछ किस्से हैं। ऐसा नहीं कि बचपन से लेके जब वो अभी प्रेजेंट के अंदर है, ये सारे के सारे किस्से हैं, बट कुछ किस्से हैं जो नेवी सील्ड के हैं, उनके कुछ बचपन को लेकर, उनकी फैमिली के बारे में हैं, उनके जो हेल्प होता था नेवी सील्ड के अंदर, वहाँ पर कैसे ट्रेनिंग होती थी, कैसे उन्होंने अपनी जो फिजिक है, अपना जो ब्रेन है उसको मक्कम करा, वो सब कुछ ऑथर ने वाली किताब के अंदर आपको बताया है। सो एक स्टोरी होगी, उसके बाद ऑथर ने उस स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, कुछ लेसन्स दिए हैं वो स्टोरी को लेकर, लाइफ को लेकर। सो पढ़ने का मज़ा आता है, बिकॉज एक स्टोरी होती है, उसके बाद कुछ लेसन देते हैं, ऑथर बात करते हैं आपके साथ 1 to 1, और उसके बाद दूसरी स्टोरी होती है, उसके बाद ऑथर बात करते हैं 1 to 1। सो लिखा काफ़ी सही तरीके से लिखा है, एंड ऑफ कोर्स ऑथर ऐसे हैं तो कुछ वर्ड होंगे बैड वर्ड्स, यानी कि जो एफ वर्ड होते हैं, एम वर्ड होते हैं, जो ऑफ कोर्स गाली गलौच होगा बेसिकली। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो, नेवर फिनिश्ड, और पढ़ना चाहिए आपको लाइफ के अंदर एक बार, बिकॉज लाइफ कैसी है, लाइफ कैसे हो सकती है, ऐसा ऑथर ने वाली किताब के अंदर बताया है। सो मेक श्योर पढ़ना। और मैंने कैसे लिखा है इस किताब के अंदर से, अपनी बॉडी पे वर्क करो, अच्छा खाना खाओ एंड हेल्दी रहो। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपकी लाइफ भी हेल्दी रहेगी, अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे, अनहेल्दी रहेंगे, तो आपकी लाइफ भी अनहेल्दी रहेगी। सो अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम निकालो, 15 मिनट, आधा घंटा और कसरत करो। और अगर आपको बाहर का खाना पसंद है तो खाओ, बट लिमिट के अंदर खाओ। महीने के अंदर 1 बार 2 बार अच्छी बात है, बट डेली खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, शुगर वाला कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। आपकी ये शरीर है, वो आपका है, कोई डस्टबिन नहीं है कि यार कोई भी चीज़ आ रही है, दिख रही है, वो सब कुछ डालते ही जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। वैसे ऑथर ये वाली किताब के अंदर आपको बताते हैं। सो पढ़ लेना, नेवर फिनिश्ड, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। नाउ ये वाली किताब के बारे में मुझे लगता है कि यार ये वन ऑफ द बेस्ट किताब है जो लिखी गई है
टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जिसका नाम है मेक इट टाइम। सो अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं और अगर आप बोलते हैं बार बार कि यार मेरे पास टाइम नहीं है किताबों को पढ़ने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है कसरत करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है वो चीज़ें करने के लिए, तो मेक श्योर ये वाला किताब को पढ़ लेना। आपके सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि आपके पास टाइम क्यों नहीं होता है अच्छे काम करने के लिए, बट आपके पास टाइम होता है इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने के लिए, शॉर्ट्स देखने के लिए, ट्विटर के अंदर लोगों की बातचीत सुनने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, टीवी शोज देखने के लिए, या फिर दूसरी कुछ चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए आपके पास टाइम क्यों होता है, बट कसरत करने के लिए और किताबों को पढ़ने के लिए आपके पास टाइम क्यों नहीं होता है। वैसा आपको ऑथर ने वाला किताब के अंदर बताया है, और किताब काफ़ी मोटी है बट वर्थ इट है, एक बार पढ़ लेना। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अगर आपने सही तरीके से पढ़ा और इम्प्लीमेंट किया तो आप कभी भी लाइफ के अंदर दोबारा से कंप्लेन नहीं करेंगे, या फिर आप ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है ये चीज़ को करने के लिए। वो सब आपके दिमाग के अंदर चला जाएगा अगर आपने सही तरीके से इस किताब को पढ़ा और इम्प्लीमेंट किया जो ऑथर ने वाली किताब के अंदर बताए हैं वो। सो पढ़ लेना और समझना कि ऑथर आपको क्या बोलना चाहते हैं। टास्क को कैसे स्केड्यूल करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, या फिर जो आपकी मीटिंग्स होती है उसको कैसे स्केड्यूल करना है, वो सब कुछ ऑथर ने वाली किताब के अंदर बताया है। काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी सही तरीके से लिखा है, और इस किताब के ऑथर हैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाएंगे ऑथर टाइम के बारे में, जो अच्छी बात है, पढ़ने का मज़ा आता है। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। टाइम मैनेजमेंट के बारे में वन ऑफ द बेस्ट किताब है, सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। नाउ बात कर लेते हैं हैबिट के बारे में। 2 किताब बची हैं लास्ट की, और दोनों ही हैं हैबिट्स के बारे में, तो दोनों को साथ में कंबाइन कर लेते हैं। नाउ पहली है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और ये किताब काफ़ी सालों पहले लिखी थी, लाइक काफ़ी सालों पहले। सो पुरानी किताब है, बट स्टिल जब आप इस किताब को अभी पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार ये पुरानी किताब है, बिकॉज काफ़ी रेलेवेंट है आज के टाइम के अंदर भी। और ये वाली किताब है एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक नहीं एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ऑथर ने आपको बताया है कि यार कैसी छोटी छोटी चीज़ें कंपाउंड करती है और आपको काफ़ी भारी वाला इंटरेस्ट देती है आने वाला टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप डेली 15 मिनट या फिर 10 मिनट किताब को पढ़ते हैं और आप इसको कंटिन्यू करते हैं काफ़ी सालों तक, तो आप सोच सकते हैं कि यार आप लाइफ के अंदर कितनी किताबों को पढ़ लेंगे कंपेयर टू अगर आप किताबों को या फिर 1 मिनट भी नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जीरो इंप्रूवमेंट। बट अगर आप 10 मिनट पढ़ते हैं डेली का तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ सालों के बाद इवेंचुअली आपके लाइफ के अंदर जो रीडिंग की हैबिट है वो बन ही जाएंगी, बिकॉज आप उस चीज़ को डेली परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये किताब का वही है समरी कि यार कैसी छोटी छोटी हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें आपके लाइफ को सुधार सकती है, बड़ा बना सकती हैं, कंपेयर कर सकते हो उसको, या फिर डाल सकते हो उसको कसरत के अंदर, बुक रीडिंग के अंदर, या फिर दूसरी कोई भी हैबिट जो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या फिर निकालना चाहते हैं उसको आप देख लें और इंप्लीमेंट करो क्या छोटी छोटी आदतें बड़ा इम्प्रूवमेंट कैसे लाती हैं। सो ये किताब उसके बारे में है, यानी कि एटॉमिक हैबिट्स, यानी कि छोटी आदतें। सो ये हो गई उनके बारे में। नाउ ये वाली किताब द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ना ऑथर ने काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए थे, काफ़ी सारे लोगों को ऑब्जर्व किया जो बड़े बड़े लोग हैं, बिलियनर है, और उनको देखने के बाद उनको जो लगा, उनके जो हैबिट्स थी, जो बड़े बड़े लोगों की हैबिट्स थी, उनको उन्होंने सीखा, समझा, और उसके बाद ये वाली किताब को लिखा है। सो मेक श्योर पढ़ना, कुछ आइडिया होगा आपको कि यार जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जिन्होंने उनके लाइफ के अंदर कुछ उखाड़ा है, कुछ अचीव किया है, वो लोग कैसा सोचते हैं उनकी लाइफ के बारे में, कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, कैसे हैबिट्स उनकी लाइफ के अंदर बड़ा हिस्सा होता है, वो सब कुछ ऑथर ने वाली किताब के अंदर बताया है। एंड ऑफ कोर्स मोटी किताब है, बट पढ़ना धीरे धीरे और समझना कि ऑथर आपको क्या बोलना चाहते हैं। एंड इस किताब के अंदर सब कुछ आ गया है, हैबिट के बारे में है, प्रोडक्टिविटी के बारे में है, मैनेजमेंट के बारे में है, बिजनेस के बारे में है, टाइम के बारे में है, यानी कि लाइक ऑल इन वन धमाका है। सो पढ़ लेना इस किताब को, यानी कि द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बिकॉज मुझे इस किताब ने काफ़ी कुछ सिखा है। एंड आई होप कि यार आप इस किताब को पढ़ेंगे और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये भी सेम टू सेम करेगा जो मेरे लिए किया था ऑथर ने। सो मेक श्योर पढ़ना द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और उसको हम रख देते हैं यहाँ पर। नाउ ये सारी की सारी किताबें मेरे पास अभी हैं फिजिकल फॉर्म के अंदर, और जो दूसरी कुछ किताबें हैं वो अभी मेरे पास नहीं है, बिकॉज मैंने किंडल के अंदर पढ़ी होगी या फिर दूसरी कुछ दोस्तों के पास होगी तो उनके पास से लिया होगा, तो वो किताबें मेरे पास नहीं है। बट स्टिल चर्चा कर लेते हैं, बिकॉज वो किताबों को मैंने पढ़ा है एंड आई होप कि आप भी पढ़ेंगे ना। उसका लिस्ट मैंने रखा है वहाँ पर, तो मैं लेके आता हूँ, 2 सेकंड के लिए वेट करना।
ये सब कुछ मैंने इस पेपर के अंदर लिखा था। नाउ ये सब कुछ मैंने लिखा था इस पेपर के अंदर, सारे के सारे किताबों को। तो उसके अंदर से मैंने कुछ मार्क की थी जो मेरे पास फिजिकल फॉर्म के अंदर नहीं है। सो उसके अंदर से पहली किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड। नाउ किसके बारे में है? असेट क्लास के बारे में एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। नाउ ये दोनों ही चीज़ काफ़ी कॉमन है, असेट क्या होता है और लायबिलिटीज़ क्या होती है। असेट क्लास ऐसा होता है जहाँ पर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं रिटर्न के अंदर, यानी कि कुछ पैसे डाले तो कुछ मिलने ही वाले हैं। बट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? अगर आपने कुछ पैसे डाले तो वहाँ से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बट आपको पैसे देने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर आपने वो बाय किया 40,000 के अंदर, बट उसको आपको सर्विस कराना पड़ेगा, कुछ स्पेयर पार्ट बिगड़े तो उसको खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि पैसे डालने पड़ेंगे इवेंचुअली टाइम टू टाइम। वो हो गया बाइक, हो गया कार, हो गया, वहाँ पर आपको पैसे डालने ही पड़ेंगे, तो वो हो गया लायबिलिटीज़। एसेट क्लास क्या होता है? स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट हो गया, या फिर बॉन्ड, या फिर जो सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं वो सब कुछ होगा एसेट क्लास। और ऑथर ने रिच डैड एंड पुअर डैड के अंदर A to Z आपको समझाया कि असेट एंड लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और कैसे आप इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे को, सब कुछ ऑथर ने वाले किताब के अंदर बताया है। नाउ योर मनी और योर लाइफ के अंदर ऑथर बात करते हैं या फिर आपको समझाते हैं कि यार अच्छी सी या फिर हैप्पी लाइफ जीने के लिए आपको काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, करोड़ों रुपए से या फिर बिलियन डॉलर्स की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छी सी लाइफ जीने के लिए आपको थोड़े बहुत पैसे चाहिए जहाँ पर आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो, आपको सोचना ना पड़े कुछ चीज़ों को बाय करने के लिए, या फिर आपको खाना सही तरीके से मिल जाए, आपके पास घर अच्छा है, फैमिली अच्छा ज़िंदगी जी रही है, आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, यानी कि खाने के लिए पैसा मिल रहा है, कपड़े पहनने के लिए पैसा, वो सब कुछ है आपके पास, यानी कि लाइफ काफ़ी अच्छी है। वैसे आपको पैसे कमाने चाहिए, या फिर यानी कि आपको टॉर्चर नहीं करना चाहिए अपने आप को कि मुझे पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं और वो आ जाने के बाद ही मैं खुश रहूँगा। बट ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं वो जो करोड़पति है और काफ़ी सारे पैसे हैं उनके पास, पर स्टिल वो अंदर से दुखी हैं, लाइफ उनकी अच्छी नहीं है। सो मेक श्योर ऐसा मत सोचने कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं खुश रहूँगा, ऐसा नहीं होता है। सो ऑथर ने वाली किताब के अंदर यही बताया है, आपको बताया कि यार योर लाइफ और योर मनी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। बहुत सारे पैसे का मतलब हैप्पीनेस नहीं होता है, खुशी नहीं होती, तो उसको एक्सेप्ट करो, समझो, सोचो और उसके बाद ही कुछ आगे स्टेप लो। ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को बर्बाद मत कर लो, अपनी फैमिली के साथ रिश्ते ख़राब मत करो, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को भर के मत रखो, बाहर आने दो, शेयर करो, शेयरिंग इज़ केयरिंग, सो मेक श्योर वो करो एंड लाइफ को अच्छी तरीके से जियो। पैसा 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 मत करना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऑथर वाली किताब के अंदर आपको बताते हैं। सो यस, पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो, योर मनी और योर लाइफ। नाउ बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ ह्यूमन काइंड। नाउ ये है हिस्ट्री के बारे में। सो हिस्ट्री सब लोगों को पसंद नहीं आती है, बट स्टिल ऑथर ने काफ़ी अच्छा या फिर फन बनाने की कोशिश की है ये वाली किताब को युवाल नोहा हरारी ने। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो, काफ़ी फैसिनेटिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आएंगे ऑथर आपको हमारे के बारे में, जैसा टाइटल है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ ह्यूमन काइंड, हमारे बारे में है, हमारी हिस्ट्री के बारे में है। सो काफ़ी सरल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाए हैं। थोड़ा सा बोरिंग फील हो सकता है जिनको हिस्ट्री पसंद नहीं है, क्या डेटा पॉइंट या फिर क्या ही बात कर रहे हो ऑथर हिस्ट्री के बारे में। सो हिस्ट्री पसंद नहीं है तो पसंद नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। पर स्टिल अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हैं। बहुत महंगी किताब नहीं है, 10-20 हज़ार की नहीं है, 400-500 रुपये की है। सो पढ़ लेना अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है, अगर आपको अपने आप के बारे में जानना है, अपने बारे में यानी कि अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो पढ़ लेना अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। कुछ नया सीखने को मिलेगा, यानी कि कुछ सिखाएगी आपको ये किताब। ऐसा नहीं कि सेल्फ हेल्प किताब है, पर्सनल फाइनेंस के बारे में है, पैसे के बारे में, बिजनेस के बारे में, ऐसा नहीं है। बट आपको आपके बारे में समझाएगी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बाय युवाल नोहा हरारी। पढ़ लेना अगर आप अब तक नहीं पढ़ा है तो। थोड़ी सी लेंथी किताब है, मोटी किताब है, थोड़ी सी हार्ड रहेगी पढ़ने के लिए, बट स्टिल पढ़ लेना बिकॉज कुछ सिखाएगी आपको नया, कुछ नया निकल के आएगा जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तभी। सो ये हो गई अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ ह्यूमन काइंड। ना अभी फिर से आ जाता है नॉर्मल चीज़ों पे और बात कर लेते हैं 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। ना ऑथर ने ऑब्वियस बात है बताई है क्या, जब इंसान मर रहा होता है तो वो कौन से रिग्रेट्स को लेकर मरता है, कौन सी जो चीज़ें होती हैं उसके माइंड के अंदर रह जाती हैं, वो रिग्रेट्स के बारे में है। जो रिग्रेट्स कौन से होंगे वो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रकट कर दूंगा। मैंने सब कुछ बताया तो ये सेक्शन काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ, तो ये प्रकट हो जाएगा, या फिर मैं आर्टिकल दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर जाने के बाद इस किताब को पढ़ पाएंगे वो भी
फ्री के अंदर। सो ये था ये किताब के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, ऑथर बात करते हैं कुछ रिग्रेट्स के बारे में, जब आप करेंगे, जब आप मरने वाले होंगे तभी, यानी कि जब आपको पता चलेगा या फिर एहसास होगा कि यार मेरा अभी टाइम आ चुका है, मेरे बॉडी या फिर मेरा शरीर टाइम अभी कुछ रहा नहीं है। आपको एहसास हो जाएगा जब आप मरने वाले होंगे तब भी, और तब क्या क्या रिग्रेट्स होंगे, कौन सी चीज़ों को आप याद करेंगे अपने बचपन के बारे में, अपनी मदर के बारे में, फादर के बारे में, अपने यंग डेज़ के बारे में, अपने वाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, जॉब के बारे में, पैसे के बारे में, वो सब कुछ जब आप उस चीज़ को रिकॉल करेंगे तब कौन से रिग्रेट्स रहेंगे आपके दिमाग के अंदर, या फिर उस चीज़ को आप कैसे डील करते हैं, कैसे एहसास करते हैं उस चीज़ों का, वो सब कुछ ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर बताया है। सो इस किताब को एक बार पढ़ लेना और उसको रियलाइज़ करना कि यार लाइफ के अंदर जो चीज़ों को आप अभी वैल्यू देते हैं अभी इस वक्त, वो वैल्यू उतनी होगी नहीं जब आप मरने वाले होगे तभी। सो मेक श्योर इस किताब को पढ़ना और समझना कि यार लाइफ पैसे से भी आगे बढ़कर है, और उसको रियलाइज़ करना, इम्प्लीमेंट करना और समझना, एंड उसके बाद आगे बढ़ना। बिकॉज ये जो रिग्रेट्स हैं मैंने आपके सामने फ्लैश कर दिए हैं एक वन लाइनर के अंदर, वो भी बता दिया मैंने आपको। बट जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, उसको महसूस करेंगे, जो ऑथर ने कुछ बताया है उसको रियलाइज़ करेंगे तो कुछ आइडिया हो जाएगा। सो पढ़ लेना अगर आपने इस किताब को अब तक नहीं पढ़ा है तो, द 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। नाउ ये वाली किताब है आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, जिसका नाम है 4 आर्ग्यूमेंट्स। ऑथर ने बताया है कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो ऑफकोर्स अगर आप उसको समझ लेते हैं तो अच्छी बात हो जाएगी, आप लोग उससे ज़्यादा अटैच नहीं होंगे या फिर आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे और लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो उसको मैं आपको सुना देता हूँ। सो मैंने आर्टिकल लिखा था वहाँ से। फॉर एग्जांपल, वर्ड्स आर वर्ड्स, यानी कि मान लो कि यार कोई भी इंसान है जिनको संस्कृत आती है, हिंदी नहीं आती है, और संस्कृत के अंदर आपको गाली देता है, तो आप उसको पूछेंगे कि यार ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं है। यानी कि ऑथर आपको सिंपली बोलते हैं कि अगर कोई भी इंसान आता है आपको गाली गलौज देता है या फिर कोई भी बुरे भले शब्द बोलता है, तो एक बार ध्यान में रखना कि यार शब्द ही होते हैं, अगर आप उसको मीनिंग नहीं देंगे तो उसका कुछ भी मतलब नहीं बनता है। सो मेक श्योर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आर्गूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, और उसको सुनो और आगे बढ़ो लाइफ के अंदर। सो वैसे ही कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रकट कर दूंगा, काफ़ी कॉमन है, बट ऑथर ने काफ़ी सही लैंग्वेज के अंदर आपको समझा है। कुछ एग्जांपल देने के बाद तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आपको लगेगा क्या ही सब कुछ चीप रहा है, सब कुछ जो लिखा है वो सब कुछ। सो मैं ये सब कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ बिकॉज आपको पहले से ही पता होगा। सो यहाँ पर मैं प्रकट कर दूँगा, आप वीडियो को बंद करने के बाद पढ़ लेना, या फिर मैं आर्टिकल की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर इस किताब के बारे में, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर जाने के बाद, यानी कि bookstock.com के अंदर जाने के बाद। सो ऑथर ने बताया है 4 ऐसे आर्ग्यूमेंट जो आपकी लाइफ को सुधार सकते हैं और कुछ बेहतर बना सकते हैं। सो ये थी द 4 आर्ग्यूमेंट्स। ना फिर से वापस आ जाता है बिजनेस पे और बात कर लेते हैं बिजनेस की किताब के बारे में, जिसका नाम है द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। ना ये है प्रॉपर बिजनेस की बुक। अगर आपको समझना था टीम को कैसे बिल्ड करना है, अगर आपकी जो कंपनी है उसको कैसे बड़ा बनाना है, $1 मिलियन की कंपनी को कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे जो ऑथर ने वाली किताब के अंदर बताया है। और ऑथर ने आपको एक सिंपल सी बात बोली है कि आपको दूसरे लोगों की मिस्टेक से सीखना पड़ेगा, आपको दूसरे लोगों के बिजनेस को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या जो ये बंदा है उसने बिजनेस को खड़ा किया तो वहाँ पर उसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना किया होगा, वहाँ पर उसने कुछ मिस्टेक की होगी, तो वो मिस्टेक को आपको अपने लाइफ के अंदर या फिर अपने बिजनेस के अंदर कैसे नहीं दोहराना है, जो ऑथर ने वाली किताब के अंदर डिस्कस किया है काफ़ी लेंथी वे के अंदर। और उसके अलावा भी दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर आपको बताई हैं, जो ऑफकोर्स आपको ये वाली किताब के अंदर पता चल जाएगा। और ऑथर ने आपको ये भी बताया कि यार आपको कब जाकर अपनी कंपनी को बेचना चाहिए, अगर कंपनी बड़ी हो चुकी है तो क्या मुझे कंपनी को बेच देना चाहिए या फिर बेचना नहीं चाहिए। ऑथर ने फेसबुक का भी एग्जांपल दिया था, जब फेसबुक बड़ा बन रहा था तो काफ़ी सारे लोग आए थे मार्क ज़करबर्ग भैया के पास कि यार आप मुझे अपनी कंपनी को बेच दो, बट मार्क ज़करबर्ग भैया ने बोला कि नहीं, मैं नहीं बेचूंगा बिकॉज मुझे पता है कि मेरी कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। वैसा हुआ था याहू के साथ।
गूगल गया था और दूसरी भी काफ़ी सारी कंपनी गई थी कि मुझे अपनी कंपनी को बेच दो, बट यहाँ उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे पता है मेरी कंपनी कहाँ पर जाने वाली है, और वहाँ पर उन्होंने उनकी कंपनी को नहीं बेचता। और आज आपको पता होगा कि यार याहू कहाँ पर है और गूगल भैया कहाँ पर है। सो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी को बेचना है या फिर नहीं बेचना है, कब बेचना है, कितने पैसे में बेचना है और कैसे बेचना है, वो सब कुछ ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर बताया ना कि द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग। सो मेक श्योर पढ़ना। अगर आप बिजनेस कर रहे थे या फिर नहीं भी कर रहे थे, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते या फिर आइडिया है दिमाग के अंदर, तो इस किताब को पढ़ लेना। कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार बिजनेस करने लायक है या फिर नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो उसको इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब कुछ ऑथर ने ये वाला किताब के अंदर बताया है। थोड़े से नंबर्स का झोलझाल है, थोड़े से हार्ड रहेगा पढ़ने के लिए, बट पढ़ लेना और समझना। एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, बट पढ़ना, समझना और उसके बाद इंप्लीमेंट करना कि यार क्या बोल रहे हो ऑथर बिजनेस के बारे में। नाउ ये किताब भी है जो इंसान मर रहे थे उनके लाइफ के बारे में, और उस किताब का नाम है ट्यूसडे विथ मरी या फिर मौरी। इस किताब के अंदर आपको पता चलेगा कि यार जब कोई भी इंसान मर रहा होता है तब कैसे ख्याल आते हैं उनके दिमाग के अंदर, कौन से रिग्रेट रह जाते हैं, कैसे उनकी लाइफ होती हैं, कैसे वो डील करते हैं लाइफ को, कैसे ख्याल आते हैं, कैसे थॉट आते हैं, कैसे चीज़ों को लेकर वो सोचते हैं, उनका पर्सपेक्टिव कैसा होता है, वो लोगों को कैसे देखते हैं, उनकी लाइफ को कैसे देखते हैं। सो कुछ आइडिया होगा और कुछ पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको कि जब लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं यार, एकदम से सुबह उठ रहे, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे, सो जा रहे हैं, खाना खा रहे, सो जा रहे हैं, खाना खा रहे, सो जा रहे हैं, और जो इंसान को पता है कि यार मैं मरने वाला हूँ, कब मरने वाला हूँ पता नहीं, बट कुछ टाइम के अंदर मैं मरने वाला हूँ, तो वो कैसा सोच रहा होगा, सोच रहा है, वो सब कुछ ऑथर ने वाली किताब के अंदर बताया है। सो मेक श्योर इस किताब को पढ़ना एक बार। मैंने इस किताब को अभी इसी साल पढ़ा है और काफ़ी कुछ सीखा है। इस साल मैंने काफ़ी सारे बायोग्राफीज़ जो लोग मर रहे थे उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। सो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड आई होप कि यार समझेंगे और पढ़ेंगे इस किताब को एंड इम्प्रूवमेंट लाएंगे आपके लाइफ के अंदर, बिकॉज ज़रूर है लाना। और मरने से पहले एक बार पढ़ लेना इस किताब को, ट्यूसडे विथ मौरी, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, या फिर 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। इस किताबों को कुछ आइडिया मिलेगा कि यार जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, लाइफ अच्छी है, उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ना ये तो होगी सारी की सारी किताबें। नाउ बात कर लेते हैं जो एक अच्छी किताब जो आपको लाइफ के अंदर एक बार तो पढ़नी ही चाहिए, बिकॉज काफ़ी कुछ सिखाएगी आपको, आपके माइंड के बारे में, टाइम के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके दिमाग के बारे में, और उसका नाम है प्रोडक्टिव अवेयरनेस, जो लिखी है ऑफ कोर्स मैंने। और ये कब आने वाली है? जनवरी मंथ के अंदर आने वाली है। बट ऑफ कोर्स अगर आपको उस चीज़ों के बारे में अपडेट चाहिए थे या फिर उसको प्री ऑर्डर करना था तो क्या कर सकते हैं, मैं एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर, जो ऑफ कोर्स ये रही किताब। ये थोड़ा सा बल्ब चल रहा है, उसको मैं फिक्स कर लेता हूँ, चले मत जानना। यस, अच्छा दिख रहा होगा, आई होप सो। ये है कुछ इस तरह की दिखेगी ये किताब, अंडर 100 पेजेस हैं, और इस किताब का नाम है प्रोडक्टिव अवेयरनेस। येलो कलर मैंने चुना है कवर के लिए, काफ़ी अच्छा दिखता है। सो ये है प्रोडक्टिव अवेयरनेस। सो पढ़ लेना, जब आएगी तभी प्री ऑर्डर कर लेना, काफ़ी सस्ती किताब है। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर, या फिर जो मेरा अमेज़न का पेज है, ऑथर का पेज है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे अपडेट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो भी मैं कुछ पब्लिश करता हूँ फ्री के अंदर, या फिर वो भी वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। सो इस किताब को पढ़ना, काफ़ी छोटी किताब है, और मैंने जो भी सीखा है लाइफ के बारे में इन सारे के सारे किताबों से, मेरे लाइफ से, दूसरे लोगों के लाइफ से, लोगों के मिस्टेक से ऑब्जर्व करने के बाद, वो सब कुछ जो भी यहाँ पर था वो सब कुछ मैंने ये वाली किताब के अंदर लिखा है, काफ़ी स्ट्रक्चर तरीके से। और मैं इंडिया से हूँ तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को इस किताब के अंदर लिखा है, जो ऑफकोर्स अगर आप इंडियन हैं तो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे और समझने में काफ़ी आसानी होगी, बिकॉज मैं भी इंडियन हूँ, आप भी इंडियन हैं, तो इंग्लिश भी इंडियन ही है। काफ़ी पारी भरकम वर्ड मैंने यूज़ नहीं किए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से फॉर्मेट किया है, बिकॉज़ ये मेरी किताब है। सो काहे नहीं करेंगे, मुझे पता है मैं कैसे पढ़ता हूँ किताब, तो मैंने उसी तरीके से फॉर्मेट किया है, ऐसे फ़ॉन्ट को, वो सब कुछ डिज़ाइन किया। सो आई होप कि पसंद आएगी आपको। अगले महीने आएंगे जनवरी 2024 के अंदर। प्री ऑर्डर कर देना अगर आपने अब तक नहीं करा है तो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। पेपर बैग के अंदर है और ई बुक के अंदर है। ई बुक जो ऑफकोर्स अमेज़न पे होगी, और ये भी अमेज़न पे होगी पेपर बैग, और फ्लिपकार्ट के अंदर भी होगी। सो जो भी पसंद आता है प्लेटफॉर्म, वहाँ पर जाने के बाद एक किताब आपको बाय कर लेना, बिकॉज क्यों नहीं यार, सस्ती है, सो पढ़ लेना। और सस्ती भी है, और ऐसा नहीं कि सस्ती है तो बुरी होगी, सो पढ़ लेना, अच्छी है, लिखा है हमने, अच्छा। सो पढ़ लेना द प्रोडक्टिव अवेयरनेस।
और यही था इस किताब के अंदर, क्या इस वीडियो के अंदर। सो ये सारी की सारी किताबों को मैं उठा तो नहीं पाऊँगा, बट ये थी, ये और ये भी जो भी हमने बातचीत की वो सब कुछ। सो आई होप पसंद आया होगा, और आई होप कि यार ये वीडियो आपको इंकरेज करेगा किताबों को पढ़ने के लिए। मेरी पढ़े या फिर दूसरे ऑथर की पढ़े या फिर जो भी पढ़े, कॉमिक बुक या फिर जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़े, बट इंकरेज करेगा आपको कुछ किताबों को पढ़ने के लिए। जो भी पसंद आती हैं वो आप पढ़ लेना, बट कुछ किताबों को पढ़ना। और 2024 ऐसा साल होना चाहिए आपके लिए जहाँ से आप शुरुआत करें किताबों को पढ़ने के लिए, अगर आप नहीं पढ़ रहे थे पहले तो। सो मेक श्योर पढ़ना किताबों को, बिकॉज किताबें आपको काफ़ी कुछ सिखाती हैं लोगों के बारे में, लोगों की लाइफ के बारे में, और ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगी। सो मेक श्योर पढ़ना किताबों को 2024 के अंदर। अगर आपको कुछ पता नहीं था क्या मैं क्या पढ़ूँ, तो मैंने आपको शेयर कर दिया, इनमें से कुछ पिक कर सकते हैं 1-2 दिन, जो भी आपको लगता है अच्छी वो पढ़ लेना। सो यस, ये था आज के वीडियो में। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। एंड कोई भी सलाह है, सुझाव है, कोई भी डाउट है, या फिर जो भी चल रहा है आपके दिमाग के अंदर मेरे साथ शेयर करना था, बातचीत करनी थी, तो क्या कर सकते हैं, कमेंट में जाने के बाद कमेंट कर लेना। मैं ऑफकोर्स आपके साथ बातचीत करूँगा, काहे नहीं, जो भी क्वेश्चन है, जो भी नहीं है, कमेंट कर लेना यार, अच्छा लगता है हमको, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा टाइम लगता है बनाने के लिए। सो थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो मेक श्योर कमेंट करना, एंड वीडियो को लाइक भी कर लेना। अगर आपको लगता है शेयर करने लायक है तो शेयर भी कर लेना। एंड अभी मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। कब आएगा आई डोंट नो, इसी साल आएगा फिर अगले साल आएगा, बट आएगा ज़रूर, ऐसा फिक्स है। सो आएगा, आई होप मिलेंगे बहुत जल्दी इसी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे ऑफकोर्स, एंड bookstock.com पे भी मिलेंगे, काहे नहीं। सो विजिट कर लेना bookstock.com। सो बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे।